हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग गाइस? 2 दिन से मेरा कोई व्लॉग नहीं आ पाया। जस्ट मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उठी थी, शाम को आई थिंक 5 बज रहे हैं। मेरी तबीयत आज पूरे दिन भर ख़राब रही थी, तो आप देख रहे होंगे कि मेरी कितनी स्वेलिंग हो रही है आइज़ पर। तो आप सभी लोगों ने परसों का लाइव देखा होगा, जिसमें कि मैंने अपने दिल की बात कही और थैंक्स कहूँगी अर्थ मॉम देहरादून चैनल को। तो सबसे बेस्ट चैनल है, रिएक्शन चैनल, जैसे जेन्युइन रिएक्शन देते, जो रियलिटी दिखाते हैं, जिसको देखकर दुनिया आगे बढ़ सके, ताकि क्योंकि देखो हमें अपने अंदर की कमज़ोरी। हाँ बेटा देख रहे हैं कुकू की फेवरेट गिलहरी जो कि चावल खा रही है। और पीछे को हो रही है। क्या पीछे को हो रही है? पीछे क्यों हो रही है भाई गिलहरी, बता। ऐसे खा रही है। ठीक, तो बेस्ट जेन्युइन चैनल है और थैंक्स कहूँगी अर्थ मॉम देहरादून को। बेटे एक मिनट गाइस से बात कर लूँ। हाँ हाँ, वो ऐसे चढ़ेगी देख के। तो बस यही कहती हूँ कि देखो हम औरतें हैं, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पे देख रही हूँ कुछ औरतें सही भी हैं तो कुछ औरतें बहुत बेकार भी हैं। ठीक है, वो मैं यहाँ पे 2 चीज़ों पे अपना मतलब दिस इज़ माई फैमिली व्लॉगिंग चैनल, बट रिएक्शन देना चाहती हूँ। ओवरऑल मेरे पास यही एक चैनल है और मैं इसी को चला लूँ, यही बहुत है। तो मैं यहाँ पे यही चीज़ कहना चाहूँगी कि सपना से मुखातिब हुई मैं उस चैनल पे, तो मुझे अपनी पुरानी लाइफ याद आ गई, जिसमें मैं भी ऐसे बैठ के रोती थी। मैं भी बहुत कुछ सोच के, बहुत दृढ़ता से भगवान ने मुझे इस भट्टी में पकाया है ना, कि अब मैं हर किसी को से फाइट कर सकती हूँ जहाँ पे मैं सही हूँ। तो और मेरी ऑडियंस कह रही है कि आप सपना के को बताएं, मैं ज़रूर जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उसे गाइडेंस दूंगी और मैं उसके साथ सदैव खड़ी रहूँगी। क्योंकि मैं गाइस, मुझे अपनों से ही धोखा मिला है, बहुत ज़्यादा धोखा मिला है। ऐसे ऐसे रिश्ते से धोखा मिला है कि एक पति शब्द जो होता है ना, उससे भी मेरा विश्वास उठ गया है। तो जो खुद टूटा हुआ इंसान है वो किसी और को क्या तोड़ेगा। यहाँ सिर्फ मैं एक ही बहुत बड़ी बात बोल दी। हाँ, तो गाइस मैं खुद टूटी हुई हूँ, तो टूटा हुआ इंसान किसी को क्या तोड़ेगा। मैं भी चाहती थी मेरे साथ भी ऐसे लोग खड़े हों, लेकिन मेरे साथ खड़े हुए ऐसा नहीं है। मेरी पूरी फैमिली थी, मेरा भाई था, मेरी मम्मी थी, और इन्हीं की वजह से मैं आज आप लोगों के समक्ष बैठी हूँ। नहीं तो मैंने भी जीने का भ्रम छोड़ दिया था, मैंने भी सारी चीज़ें छोड़ दी थी कि बस अलविदा कहो इस दुनिया को। बट मेरे अंदर जो एक ताकत बैठी थी ना कुकू, वो मुझे हर चीज़ जीने के लिए मजबूर कर रही थी कि नहीं, तुझे फाइट करनी है और तुझे जीना है। क्योंकि ये लोग कितने ख़राब है ना गाइस, ये आप मेरी कंडीशन को देख के समझ गए होंगे। क्योंकि कभी कभी क्या है ना, कुछ न बिता के भी हमारी आँखें, हमारे जज्बात और हमारा पहनाव, रहन सहन इतना सब कुछ बता देता है कि हमारे साथ क्या घटित हुआ है। तो मैं तो एक सच्चाई को लेके आप लोगों के समक्ष आई हूँ कि भाई मेरा मेन टाइटल है कि सिंगल मदर्स को किन किन चीज़ों से फ़ाइट करना पड़ता है, अपने बच्चों के लिए कैसे जीना पड़ता है। तो यही चीज़ मैं आप सभी लोगों को सिखाना चाहती हूँ। रही बात इस ख़ानदान की, जो ख़ानदान अपने बेटे की लाश पर सौदा कर सकते हैं ना, वो कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं। अब जान लीजिए ये लोग मुझे गिराने में कितना सोच रहे होंगे, लेकिन श्याम बाबा है जिसने मुझे खड़ा कर रखा है। ऐसी जगहों पे मैं श्याम बाबा का नाम लेना चाहती हूँ, क्योंकि आपके समक्ष जो मैं खड़ी हूँ, बैठी हूँ ना, वो उन्हीं की दया है। और आगे जो भी होगा ना, मैंने उन्हीं के चरणों में डाल दिया है।
जो होगा वही करेंगे, क्योंकि जो रिश्ते आपसे नहीं चल पा रहे हैं ना, जिन रिश्तों को चलाने की प्रक्रिया को आप समझ ही नहीं पा रहे कि यार मैं क्या करूं ऐसा कि ये चले, मेरे साथ रहें, उन चीज़ों को भगवान के समक्ष उनके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए कि भगवान, मैं जैसी भी हूँ, टूटी फूटी झूठी सच्ची जैसी भी हूँ, तेरे समक्ष खड़ी हूँ। जो तुझे मेरे से को सजा देनी है, जो तुझे करना है, सब तुझे ही करना है। अब मुझसे नहीं ये बोझा उठाया जा रहा, मैंने ये कह दिया है। और बहुत ही जल्द मेरे जो डिवोर्स का केस था उसका भी जजमेंट आएगा, जैसा भी रहेगा, ठीक है। मैं ज़रूर बताऊंगी अगर मुझे बताने लायक हिम्मत रही तो, क्योंकि अभी तो मैं खुद को ही फाइट कर रही हूँ गाइस। जब भी मेरे को नींद लग रही है ना, मुझे बार बार पता है अपना पति दिखाई दे रहा है। कभी वो मेरा हाथ पकड़ रहा है, कभी वो मेरे संग चल रहा है, क्योंकि अब दिमाग सिर्फ एक ही चीज़ का फोकस पे टिका हुआ है, कहीं हाथ छूट तो नहीं जाएगा, कहीं ऐसे तो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना गाइस मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है ना। तो बस यही कहना चाहूँगी कि कोई भी औरत अगर सोशल मीडिया पे आके रोती है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो झूठे आंसू ही रो रही है। सपना से बहुत क्वेश्चन करे गए, लेकिन उसका एक अच्छा था, उसने शालीनता के साथ सारे जवाब दिए, ठीक है। कहीं वो थोड़ा सा हिचक रही थी, बट मुझे ऐसा लगा कि मेरे जाने पे शायद उसको एक हिम्मत मिल गई हो। जैसे कि मेरे कोर्ट में जब मैं जवाब देती हूँ, मेरे मम्मी और मेरे भाई और पापा खड़े रहते, तो मुझ में एक ताकत आ जाती है और मैं उनको बहुत शालीनता से उन क्वेश्चंस के जवाब दे पाती हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद अब उसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि वो आप सभी को फेस कर पाए। रही बात स्ट्राइक की, देखो इस चीज़ का अभी मुझे कोई भी नज़रिया नहीं है, और मेरा दिल कहता है कि अभी उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ये झूठी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, ये सब कुछ बकवास है। क्योंकि भाभी को लेके कितना पीछे पड़ गई है हमारी ननद कि उसे भाभी के सिवाय अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जबकि सब कुछ पता है। उसके पिता ने एक मरे हुए भाई पर कैसे, पता है गाइस, ये एफआईआर इसी वजह से नहीं करवाई थी, और इस चीज़ को बहुत पहले मैं खोलना चाहती थी, लेकिन मैं सपना का वेट करती हूँ, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन देने का पहला अधिकार उसको है फैमिली में, कुकू की। तो इसी के साथ आप सब लोग मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे घर पे कोई आया है और मैं शाम की चाय ले रही हूँ, आप लोगों को दिखा दूँ, ये शाम की चाय है। हेलो कुकू, गाइस को हेलो कर दो, हेलो कर दो। राम राम। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आ जाओ बैठ जाओ। दूध लेने जा रही थी। दूध लेने? ये करो, मेरा ससुर घूम रहा है, मैं ऐसे बैठती नहीं हूँ सामने। चाय पियोगी? नहीं, चाय पी के आई तुरंत। अच्छा, सच्ची में चाय पी के आई। और बताओ, काफी दिनों से तुम दिखी नहीं, बैठ जाओ ना। मैं तो क्या रही चीजें आप ना देख रहे हैं। अरे मैं तो, तुम्हें पता है मैं तो निकलती ही नहीं हूँ ना बाहर। मैं तो इन तो हिला देखने के लिए चल कुकू आके चला गए। गाइस इस बच्ची का नाम भी कुकू है। कितने साल की है ये हो जाएगी अभी कितने साल की। फन फ्रेंड आ गई है, अच्छी लगती है कुकू। खेल लो कुछ कर, मामा इसके साथ खेलना है। खेलना है कुकू, खेल लो बेबी के साथ। दीजिए। शर्मा, कुकू खेल लो कुकू के संग। कुकू स्क्वायर बन गई हो तुम दोनों मिलके, एक छुटकी एक मुट्ठी। लाडो